आर बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार इहाँ उहाँ सब खाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जानी कीजिए, बाप कर जनदाय। गुरुजी बाप कर जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार अजीब है। केवल जो परमात्मा का जो भेद है वह केवल जो है 4-5 अक्षरों में ही है, और दुनिया भर का जो है क्या क्या चीजें बनी हुई है। ये हंसा और हंसनी जो स्वर वेद है, स्वर वेद का सार क्या है? एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। ये हंसा और हंसनी, इसी में सब कुछ कहा गया। अब इसके आगे इसी से सारा काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा जो है इधर उधर आपको जाने का ज़रूरत ही नहीं है। बस एक ही चीज़ याद कर लीजिए, एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु
चरण माही। अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी। सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावी। हिंसा और हंसनी ये जीव जो है अनंत काल से इसी जड़ सुख में भूला हुआ है। इसका चेतन सुख जो है, वास्तविक सुख जो है, उसे मालूम नहीं है। ये तो सद्गुरु बोध कराते हैं। ये जो देखो, ये हिंसा और हंसनी सुख भी कई तरह का है। एक जड़ सुख है जो संसार का सुख है। आपका घर है, परिवार है, माता पिता है, पति पत्नी है और बच्चे हैं, सब ठीक ठाक से चल रहा है। यह जो है जड़ सुख है। एक अलग सुख है जिसे चेतन सुख कहा जाता है। इस संसार में तो ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गाय गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गाय गया। ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कर क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गाय गया। ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कर क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गाय गया। ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन ही कर हिंसा और हंसनी। आपको जो तलाश है वह जो है आप ही में है। एकदम बराबर आनंद है, निरंतर है, घटता बढ़ता नहीं है। उसी आनंद को आपने पूछना है। वो आनंद जो है संसार में नहीं है। अरे वो आनंद जो है सद्गुरु देश में है। वह आनंद जो है सद्गुरु देश में है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं।
सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी, वो जो सुख है बिना गुरु का नहीं मिलेगा। और गुरु के चरणों में आपको प्रीत करनी पड़ेगी, सदगुरु के चरणों में प्रीत करनी पड़ेगी। आप इस भेद को बुझ जाइए। सदगुरु के चरणों में प्रीत करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। और सदगुरु के चरण में प्रीत करने के लिए ना आपका समय लगता है, ना आपका पैसा लगता है, आपका कुछ भी तो नहीं लगता है। ये हंसा और हंसनी, न कहीं आना है और न कहीं जाना है, और न किसी से मिलना है, न किसी से जुलना है। आप एक बार उसको बुझ जाइए। ये हंसा और हंसनी, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए। आपन आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आदि आधी रतिया के पिछला पहरवा में। आदि आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु जी मिल गए
अलखिया हो बैठल जही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जही बटिया। ये हंसा और हंसनी हम संसार में जो है संतों संग बात करने से बड़ा आनंद आता है। आप भेद को बुझिए। हम इस संसार में संतों संग जो है बात करने से बराबर आनंद रहता है। चूँकि हम बातें जड़ शरीर से करते हैं, लेकिन जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप विचार करिए। इस संसार में आपकी बहुत सारे जो है दोस्त होंगे, मित्र होंगे, सखी होंगी, सहेलियाँ होंगी, बच्चे होंगे, पति है, पत्नी है। आप किसी को यादों में आप बसाइए। ए हंसा और हंसनी, किसी को यादों में बसाइए। किसी को याद करने से आपको सुख प्राप्त होता है और किसी को याद करने से आपको दुख भी लगता है। किसी से आपका बात करने का मन नहीं होता है और किसी का फोन का इंतजार भी होता है। ये हंसा और हंसनी ऐसा काहे लिए होता है? तो आपकी चेतना है। अब चेतना है, जहाँ मर्जी है आप लगा दो। कहीं भी लगाओगे तो वहाँ सुख नहीं मिलेगा। ए हंसा और हंसनी, आपको तो सूरत का ज्ञान है। जिस हंस हंसनी को सूरत का ज्ञान हो जाता है, उसे चेतन देश का जो है उपदेश जो है सदगुरु जो है वो करा ही देता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। संसार में मिलना हो तो आप कैसे जाओगे? समय निकालोगे, गाड़ी करोगे, मोटर गाड़ी, पैदल आप जाओगे। लेकिन सूरज को मिलने के लिए कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जिसके ऊपर आप चेतना रखोगे वह चेतना वहां पहुंच जाती है। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति है, उसे इसका बोध नहीं होता है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो बोधित हो जाते हैं, वो बूझ जाते हैं और बराबर मन लगा रहता है। इसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो। क्यों बात करो? क्योंकि वहाँ जो है यह जो है निष्काम प्रेम है। यह आत्मिक प्रेम है, ये निष्काम प्रेम है। वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। ये हंसा और हंसनी, ये तो संसार में है। आपको जिसकी याद आती रहती है आप उससे बात करते हो। ये हंसा और हंसनी, तो ऐसे ही जो है जो सदगुरु है, जो सदगुरु के चरण में जो है जब आप सुरति रखते हो तो वो सोना हो जाती है, वह कंचन हो जाती है। इस तरह से जो है आपको कोई सत्संग नहीं सुनाएगा। केवल एक ही जगह मिलेगा जहाँ जो है विहंगम योग है। आपको जो है बराबर आनंद चाहिए। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु के चरण में केवल सुरति को टिका करके रखो। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बूझना है। सदगुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो, सब मिलेगा। चारो फल गुरु चरण में, चारो फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय,
चार फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जसयाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जसयाय। ये हंसा और हंसली, सदगुरु कहाँ है? सदगुरु का मतलब देखो, जो शरीर है ये तो नाशवान है, मन का नाश कभी नहीं होता, ये आपको पता है। मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर, मन माया मरीती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। इस संसार में जो है आपकी चेतना भी है, आपका पति की भी चेतना है, बच्चों की भी चेतना है, पूरा घर परिवार में जितनी भी आपके सदस्य हैं सबकी चेतनाएं हैं। और वैसे ही जो है सद्गुरुदेव की भी चेतना है, स्वामी जी की भी चेतना है। स्वामी जी में हम जो है उनकी चेतना में हम अपनी चेतना को लगाते हैं। सीधे सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, लेकिन उसका विधि है, वह गुरु सद्गुरु के चरण में है। आपको जो है प्रीति जो है, प्रेम जो है, प्रेम का मतलब क्या होता है? उसके साथ बार बार मिलने की इच्छा होती है, उसके साथ बार बार मिलने की इच्छा होती है, यही प्रेम है। आप संसार में भी बूझो और चेतन देश में भी बूझो, तो सद्गुरु के चरण में जो है वो सुरति को बार बार मिलाना है। सुरति तो मिल जाएगी, मन नहीं मिलता है, क्योंकि मन जो है संसार में ढूंढता है। मन देखो वही मन है, आप भेद बूझ नहीं रहे। स्त्री वही है, पति संग होने से उसका स्वभाव बदल जाता है, और वही पत्नी जो है, स्त्री जो है, भाई संग होती है, स्वभाव बदल जाता है। वही स्त्री होती है, अपने सखी सहेलियों संग होते ही उसका स्वभाव बदल जाता है। वही स्त्री है, अपने बेटे के साथ होती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। आप भेद को बूझिए। तो वैसे ही जब आपकी चेतना जब संसार में होती है तो आप हर जगह बदलता रहता है, लेकिन जो सद्गुरु है, सद्गुरु की चेतना कहाँ है? वह परमात्मा में विलीन हो चुका है। स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम एक है, हम तुम एक है, हम तुम्हारी की देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव।
हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी की दीव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा नबी। ऐसा और हंसनी। तो सदगुरु का चरण ही जो है नाम है, सदगुरु का चरण ही पारसमणि है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही नाम है, और सदगुरु का चरण ही शब्द है। तो जापा मारी अज पामरी, अनाद भी मर जाय, असुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। जापा मरी अज पामरी, अनाद भी मर जाय, सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। ये हंसा और हंसनी, ये तो सीधे सीधे है, आप बुझ गए। जाप मरे मतलब हम लोग जाप करते हैं राम राम सीताराम सीताराम। सदगुरु सदगुरु का भी बहुत लोग जाप करता है। हमारे विहंगम युग में भी सदगुरु सदगुरु का भी बहुत लोग जाप करता है। जय सदगुरुदेव बहुत लोग करता है। हिंसा और हंसनी इसका मृत्यु होगा। जापा मारी अज पामरी। और इसी शरीर में आपको बताया था, यह शरीर जो है एक मशीन है। इस मशीन में जो है हम लोग अन्न डालते हैं। अन्न डालने से उसका मल मूत्र रज वीर्य रक्त सब बनता है। इसी शरीर में सारे बनते हैं। तो जो शरीर में ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें आवाज़ उत्पन्न होता है, जिसके ओम ररम सोहम जो है ये सब शब्द पैदा होता है। सब में है। जैसे आटा चक्की है, एक ही समान सब जगह पर है, सब में आवाज़ में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। कोई खटपट झटपट चलती रहती है। उस चक्की में क्या होता है, गेहूं डाला जाता है, तरह तरह के अनाज डाले जाते हैं और वो पीस करके अलग अलग निकालती है। लेकिन ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर में भी जो है आवाज़ होती है। इसे ओम ओम सोहम ररम ये सब ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सब में है। तो इसको कहा जाता है अजपा। आपको एक तो मुख से आप जपते हो ओम नमः शिवाय, ओम सद्गुरुदेवाय नमः, ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ये जो आप जपते हो, यह जो है इसका भी मृत्यु होगा। ये जाप है, ये आप अपने आप जपते हो। और अजपा है, वह शरीर में ध्वनि जो है अपने आप होती है। ओम ररम स्वहम ये सब चीज़ें जो होती रहती है। तो जापा मारे अज पामरी, अनाद भी मर जाए। और बहुत से लोग जो है अनहद सुनते हैं, वह तीसरा भूमि का सारे विषय है। तो ये तीनों की मृत्यु होगी। जापा मारी अज पामरी, अनाद भी मर जाए। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। यह सा और हंसनी।
जो सुरति है आपकी चेतना जो है शब्द में समा जाती है, उसको काल नहीं खाता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। बाकी जो सांसारिक लोग हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े राजा हो, रानी हो, मंत्री हो, महामंत्री हो, कोई भी हो संसार में, जिसको इसका श्रुति का बोध नहीं है और शब्द का बोध नहीं है, वह का मृत्यु होगा। उसने जो भी उसके द्वारा कर्म किए गए हैं, उसको वो शरीर धारण करनी पड़ेगी और उसको पूर्ण करना होगा। यह सा और हंसनी, लेकिन जिसकी चेतना सद्गुरु चरण में समा जाती है, उसका वो जन्म मृत्यु से अभय हो जाता है। आपको आपका शरीर है, आप स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, शरीर के कारण ही तो आप दुखित हो। और चेतन देश में चलो, वहाँ शरीर खत्म हो जाती है, शरीर नहीं है वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर बराबर आनंद है। एक तार है, जुगु जुगु से है और जुगु जुगु तक रहेगा, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी, आपका जीव का जो परमात्मा तो साथ ही में है, लेकिन बिना गुरु का नहीं मिलेगा, और सदगुरु भी साथ में ही है, क्योंकि दोनों विभु सत्ताएं हैं। तो जब आपकी चेतना जो है सदगुरु के चरण में जब लगती है, क्योंकि सदगुरु की चेतना उस परम प्रभु में विलीन है, तो अब आप तो जो है सदगुरु भी ईश्वर के स्वरूप ही है। प्रभु में प्रभु गुरु में कछु भेद नहीं। ये हंसा और हंसनी दोनों एक ही है। देखिए, है कुछ नहीं, केवल आपको समझना है, बूझना है, परखना है, निरखना है। और क्या है, आप ही के शरीर में है और सबका शरीर में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जान कोय, बलियारी वही घाट की, जी घाटा पर गट हंसा और हंसनी प्रतिदिन जो है सुबह और शाम जो है 2-2 घंटे आपको सत्संग काहे लिए सुनाया जाता है। अरे उसी को बूझ जाओ, उसी आनंद को बूझने के लिए ही तो सुनाया जाता है। आपसे पैसा थोड़ा लिया जाता है। इसका लक्ष्य जो है आप आनंदित हो, सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि
सा हमार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, आपको क्या करना है? बस एक ही काम तो करना है, वो आप जानते ही हो, सबको पता है। अरे सुरति को जो है गुरु चरण में अधीन भाव हो करके और टिकाए रखो, बस काम हो गया आपका, उसी में आनंद है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, निरखी पारखी धरा शब्द को, यह सतपुरुषयमाल। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी तो साफ साफ आपको बता रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, निरखी पारखी धरा शब्द को, यह सतपुरुषयमाल। ये हंसा और हंसनी सीधे सीधे आपको समझ जाया करो। अरे गुरु के चरण में ही रहा करो, यही मंडल है, और जहाँ आपको उपदेश किया गया है वह भूमि है। तो गुरु का चरण तो पूरे संसार में है। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण जो है पूरे संसार में है, रज में है, वीर्य में है, लिंग में है, गुदा में है, सारे में है। ये आप समझ जाया करो, रोम रोम में है, लेकिन उसको जानने का स्थान है, इसी शरीर में है। वही सद्गुरु तो बताता है। स्वामी जी ने क्या कहा? मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल की बाहर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये हंसा और हंसनी, संसार वाला अलग है, ये चेतन देश बिल्कुल अलग है, उल्टा है, दोनों की धाराएं अलग अलग है। तो जो है आपको क्या करना है? तो मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल की बाहर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका ठीकाना भी गने, तीरा धनुर्धरता
अलग अलग तिल वर नहीं, बेधा मारम स्थान। ईर्षा और हंसनी, देखो ये रोज रोज करने वाला काम है। ऐसा साधन भजन ये वाला नहीं है कि जब त्योहार आ गया रामायण जो है स्वर वेद पढ़ लिया, प्रसाद बांट लिया, इससे नहीं मिलेगा। ये रोज रोज करने वाला है। एकदम रोज रोज अपना समय निकाल लो, सत्संग में भी सुनते रहो, और अपना जो है ना समय निकालना होगा। आपका हर आदमी का घर में अलग अलग समय है। मैं कहूँगा 2 बजे करो, 4 बजे करो, वो नहीं चलेगा। सबसे बढ़िया जो है ब्रह्म मुहूर्त होता है। एक और दोहा सुन लो। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। हिंसा और हंसनी ये नित्य अनादि सदगुरुदेव अनंत है कबीर साहब ने बताया है। पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागी, चौथा पहरवा में जोगी। हिंसा और हंसनी, इसको समझाने का जरूरत नहीं है, सब जो है बूझता है। और बूझ जाना, अब आओ जो है, अब जो है तो सदगुरु संग जो है आपको पता हो गया। ब्रह्म मुहूर्त जो है 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। फिर भी आपका घर परिवार कैसा है, अपना उसी में जो है आप जो है साधन भजन कर लिया करो। और दिन रात लगे रहना है। कहाँ लगे रहोगे? तो काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रेम धार टूटी नहीं, वाराई का समान, प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान। यह लाक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन रन खान। हिंसा और हंसनी एकदम निश्चित हो गया, यहाँ मिलना है। तो संसार में भी जो है मिलन होती है तो निश्चित स्थान बोला जाता है कि बस अड्डा पर मिलना, रेलवे स्टेशन पर मिलना, प्लेटफार्म नंबर इतना पर मिलना। वैसे ही शरीर में जो है परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन उसका स्थान है वही स्वामी जी ने स्वर वेद में वही लिखा है। बालापनया भ्यासिनी मम शिराया गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। बालापनया भ्यासिनी
मम शिराया गुलराख। अह पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह बाक। अह पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह बाक। यह सा और हंसनी, ये तो स्वामी जी कहे हैं, तो आपका शरीर में ही है। तो शून्य शिखर की कांदरा, कीजिए गाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, चेतन गुणन विकासी है। प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कांदरा, शून्य शिखर की कांदरा, कीजिए गाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। और स्वामी जी ने क्या कहा? शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की है। तपन योग बल ज्ञान बाला, संपादन कर सोय। शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की है। तपना योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। ये हंसा और हंसनी आपको समझ में नहीं आता है, बोलता है बुझाता नहीं है। अरे स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की है। तपन योग बल ज्ञान बाला, संपादन कर सोय। ये हंसा और हंसनी सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। अरे गुरु के चरण में सुरति को रखोगे तो सब सिद्ध हो जाएगा। दुनिया भर का मंत्र सिद्ध करते हो, झूठ बोलते हो, सच बोलते हो। अरे गुरु के चरण में सुरति को रखो, सब शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार अंतर बाहर सब शुद्ध हो जाएगा। जितना पाप किए हैं सब खत्म हो जाएगा। इतना नहीं समझ में आता है आपको? हंस हंस नहीं हो, जितना कर्म किया है बुरा से बुरा सब खत्म हो जाएगा। कहाँ रखोगे? तो शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की है। तपना योग बल ज्ञान बला, संपादन कर सोय। ये हंसनी आपका अंग अंग शुद्ध होना है। तो गुरु चरण में सुरति को रख दो ना, सब अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुदा हो ये सब आत्मयता कारण में, चढ़ता नीर मलरंग। ये हंसा और हंसनी। एक हंसनी कहती है, अरे मैं तो बड़ी पापनी हूँ। तो पापनी को तो शुद्ध करना है, तो कैसे शुद्ध होगी? तो गुरु चरण में सुरति को रख दो, शुद्ध हो जाएगी। इतना नहीं समझ में आता है आपको? स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु की चारानी आमी
68 तीरथ गावेल विद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, पैठक उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, अब रोने का समय नहीं है। हर बात बात में रोना, अरे गुरु चरण में बैठ जाओ। किसी संसार को नहीं पता होना चाहिए आपके आंखों का आंसू बहुत मूल्यवान है। वो केवल गुरु के जो है चरण में रहना है और सूरज से रहना है। सीधे सीधे आप समझ जाया करो, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, सीधा सीधा गुरु चरण में सूरज से रहना है। एकदम सोना हो जाएंगे आप, जो है सोना, जो है सोना हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाया करो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, शून्य शिखर पर वासिकारा, संत बीबी की होय, तपना योग बल ज्ञान बला, संपादन कर सोय। एकदम शुद्ध हो जाओगे आप, पता लग गया। कहाँ रहोगे? शून्य शिखर पर। अब शून्य शिखर कहाँ है, अब वो भी बताना पड़ेगा। अब हंस हो हंसनी हो, उपदिष्ट भूमि पर हो गया। अब आगे चलो, और स्वामी जी क्या कहते हैं, शून्य शिखर की कांदरा, कीजियो गाभ्यास। ये हंसनी शून्य शिखर की कंदरा वह भूमि है जहाँ आपको उपदेश होता है। अशून्य शिखर की कांदरा, कीजियो गाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करना। हिंसा और हंसनी, जो प्रकृति गुण के कारण ही तो आप परेशान हो, ये चाहिए वो चाहिए, भोग विलास फलान ढेकान, अरे इसका नाश हो जाएगा नाश हो जाएगा। और चेतन गुण का विकास होगा, आपकी चेतना एकदम पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाओगे। तो शुद्ध करने का विधि मालूम हो गया और मालूम हो गया। अब आगे चलो, शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह नाम, शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह नाम। और सर्वस सिद्ध प्रदायिनी, होवे पूर्ण काम। हंसा और हंसनी, आप भेद बुझिए। शून्य शिखर की कांदरा, जोगी न कर यह धाम। ये सभी जोगियों का धाम है। आप स्त्री पुरुष नहीं हो, आप संसार में भुला जाते हो, भाई स्त्री हो पुरुष हो, अरे कुछ नहीं हो। चेतना थोड़ा स्त्री पुरुष होती है, ये शरीर आपका स्त्री पुरुष है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म भाषा, विविधादि निर्वाण। हंसा और हंसनी, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, ये शरीर स्त्री पुरुष हो जाता है। बस दोनों में क्या अंतर है बताओ? पूरे संसार में जो है स्त्री और पुरुष है, पूरे संसार में स्त्री पुरुष है, हर जीव में स्त्री पुरुष है। और स्त्री पुरुष में जो है
स्वामी जी क्या कहते हैं? पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत होय एकायान माया बने संश्रित जीवन सोय। यह सा और हथनी दोनों का मिलन से जो है नया सृजन होता है। तो इसमें बहुत सी बड़ी बात क्या हो गई? आत्माओं का मिलन से जो है एक जो है क्या बोलते गर्भ धारण करती है और एक जो है गर्भ धारण कराता है। यही तो है, हर जोनी में है। इसके लिए इतना बवाला जो है संसार में मनुष्य जो है बना रखा है। खैर अब चलो वहाँ चलो। तो शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह नाम। जोगी कौन है? अरे जिसकी चेतना गुरु चरण में लगती हो वही जोगी है। और जोगी का पद कब मिलेगा वो अलग है। सा और हंसनी स्वामी जी का इतना है, समझते 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 जो है अनंत बार अनंत ज्ञान है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शून्य शिखर की शून्य शिखर कई कंदरा जोगी न कर यह नाम सर्वस सिद्ध प्रदायिनी होवी पूरण काम। यह सा और हथनी यह जोगियों का धाम है। सब जोगी जो है उसी कंदरा में रहते हैं, उसी में सारे रहते हैं। ये स्वामी जी कह रहे हैं शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह नाम सर्वस सिद्ध प्रदायिनी होवी पूरण काम। तो सब मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी। कब? जब आपकी चेतना जो है वो कहाँ रहेगी? शून्य शिखर पर जहाँ जोगियों की धाम है। वो सब कहाँ है? अरे सीधा सीधा आबू जाया करो गुरु चरण में। अब आपको क्या नहीं मालूम हुआ बताओ? अब लास्ट में आ जाओ। शून्य शिखर की कंदरा ज्ञान रतन की खान सिद्ध पीठाय जानिए पावे पद निर्वाण। शून्य शिखर की कंदरा ज्ञान रतन की खान सिद्ध पीठाय जानिए पावे पद निर्वाण। यह सा और हंसनी आप कब भजन कर रहे हो किसी को पता नहीं है। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, यात्रा में रहो, लैट्रिन में रहो, पेशाब करने जाओ, बाथरूम जाओ, नहाते रहो, धोते रहो, खाना बनाते रहो, हर जगह तो भजन कर सकते हो। क्योंकि वह भजन सूरत से होती है और सूरती का आपको सारे को बोध है। तो अपना भूमि पर और गुरु का चरण हर जगह में है। सब जगह देखो, सब जगह होता है गुरु का चरण। गुरु के चरण से कहीं दूर जाना नहीं है। अब आपको कहाँ दिक्कत है आप बताओ? अब एक आप बात कहोगे कि मन नहीं लगता है। अरे मन और सांस की गति दोनों को पकड़ लो और गुरु चरण में टिका दो, मन भाग नहीं पाएगा। ऐसा ज्ञान जो है पूरे भूमंडल में कहीं नहीं है। ऐसा ज्ञान जो है पूरे भूमंडल में कहीं नहीं है। तो मन नहीं लगता है तो मन को पकड़ो और सांस की गति को पकड़ो, दोनों को गुरु चरण में डाल करके रखो। ये स्वामी जी कह रहे हैं
मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुबीर दीजिए दीव को, महिमा जा शुभ पार। इहसा और हथनी। अब लास्ट में 3 दोहा और सुन लो। ये तब तक सुनना पड़ेगा जब तक जो है जीवित रहना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जब आपको चेतन रीस में बैठा देंगे तो स्वामी जी क्या कहते हैं, स्थिरा है अब देख लो, स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये हंसा और हंसनी आपको बूझना है ये, इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिर है अब देख लो, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल, अनिरखी पारखी धरा शब्द को, यह सतपुरुष यमल। ये हंसनी देखो, आपका मन इधर उधर रहेगा ना तो सुई में डोरा नहीं पड़ेगा। स्वामी जी वही कहा, इतना साफ साफ आपको बताए हैं, आप तभी नहीं बुझ पाते हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुई में डोरा जो परे, क्यों ना का परवीश, असुरति सूक्ष्मणि रति बने, पहुँचिया पनदीस। हंसा और हंसनी बूझना पड़ेगा आपको जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, एक तार चाटक लगे, नगनायन वह, अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पाविश। हंसा और हंसनी। अरे गुरु के चरण में इतना आनंद है, पूरा दिन भर सत्संग सुनते रहो जो है, दिन भर सुनो और दिन भर जो है आनंदित रहो। एक संत हैं तो 2 भजन गाएंगे तो बोलेंगे सूरत चढ़ गई, सूरत चढ़ गई, और परेशान हो जाएंगे। ये हंसा और हंसनी। अरे दिन भर सत्संग सुनो और बराबर आनंद में रहो। उसको पकड़ना है ना, किसको पकड़ोगे, अरे गुरु के चरण में सूरज से पकड़ करके रखो, कोई थकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आनंद है। ये दिन भर आप भजन सुनते रहो, दिन भर सत्संग सुनते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी वो आप ही में है, सब में है, लेकिन आपका प्रेम, अरे प्रेम क्या करना है, पकड़ करके रखो इनको जो है। सदगुरु बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, सूरत से भी ये जो है जो पकड़ाएंगे, ऐसे नहीं पकड़ पाओगे आप जो है। देखो स्वामी जी अपना भेद भेद बता दिए, अब आप नहीं बूझ पा रहे तो फिर कैसे बूझोगे बताओ। स्वामी जी ने क्या कहा, हंसा और हंसनी अब नहीं चलेगा, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।